हालेलुया। और फिर से उस खुदा का धन्यवाद, उसकी स्तुति, उसकी महिमा, जिस खुदा ने फिर से मेरे और आपको मौका दिया कि हम उस खुदा के भवन में हैं। आज का जो वचन था, जो बेटी शेयर कर रही थी, जिस इंसान ने बहुमूल्य क्या खरीदा? मोती। बहुमूल्य मोती परमेश्वर का वचन है। जब परमेश्वर का वचन, जैसे यूना पहला अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन ही परमेश्वर के साथ था। और खुदा के कलाम में जैसे लिखा है, जिसके पास यीशु है, जिसके पास ये वचन है, उसके पास क्या है? सब कुछ। सब कुछ का मतलब जितनी भी स्वर्ग और पृथ्वी की चीजें हैं। जब यीशु आसमान पे गया, स्वर्ग पे गया, और आने के बाद उसने एक ही बात कही अपने चेलों को, स्वर्ग और पृथ्वी की क्या है? सारा अधिकार और चाबी मेरे पास है। जब यीशु के पास सब कुछ है, तो जब हम उस यीशु के, उस परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, तो हमारे पास भी क्या है? फिर सब कुछ है। फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अभी भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं, हर जगह पूरे वर्ल्ड शेक हो गया, जो मैथ्यू में लिखा हुआ है कि सारी शक्तियां क्या की जाएंगी? हिला जाएंगी, हिल जाएंगी। आज वही सारी की सारी संसार के जितने भी कंट्रियां सब हिल गई। और परमेश्वर का वचन जो यीशु ने मैथ्यू चैप्टर 24 में जो 2025 साल पहले जो कहा था, वो आज पूरा हो। अब यीशु ने कहा कि जब तुम सब चीजों को होते हुए देखोगे, तो मेरा आना निकट है। जे निकट है, तो हमें भी क्या होना? फिर रेडी। और बहुत जब रोड पे जाते हैं ना, तो क्या लिखा हुआ है? बोर्डों पे लिखा हुआ है, जीसस कमिंग सून। फिर साथ में क्या लिखा है? आर यू रेडी? दोनों शब्द लिखे हुए आपको मिलेंगे जब आप जाओगे कहीं भी सफर में, रोड के ऊपर, जीसस कमिंग सून, आर यू रेडी? और मैं और आप आज अपने आप में हमने अंदर एग्जाम करना है, सेल्फ एग्जाम। क्या जेकर यीशु आज ही हाजिर, तो हम उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं? जो नहीं तैयार, तो आज का वचन से हम सीखेंगे। अभी थोड़े दिन पहले ही हम क्या करके ईस्टर बना के हटे हैं, तो ईस्टर के टाइम पे हम यीशु को जो कल्वी क्रूस के ऊपर कुर्बान होया, उसको याद कर रहे थे, ईस्टर मना रहे थे। आज का मेरे का टॉपिक यही है कि ग्रेट विल, उस ग्रेट विल को जिसने यीशु ने कल्वी क्रूस के ऊपर, पिता की वो ग्रेट विल को अपने आप को, एक उसने शब्द बोला था, क्या हो गया? सब कुछ फिनिश हो गया। सब कुछ पृथ्वी के ऊपर रहते हुए 33 साल की अपनी लाइफ में सब कुछ पूरा करने के बाद तभी यीशु ने कहा सब कुछ पूरा हो, कि मैंने सब कुछ पिता की इच्छा को पूरी करके फिर पिता के पास जा रहा। तो मैंने और आपने भी वही ग्रेट विल जो यीशु ने पिता की इच्छा को पूरी किया, आज मैंने और आपने भी देखना है कि हम पृथ्वी पे रहते हुए उस पिता की इच्छा को पूरी कर रहे हैं। जो दुख तकलीफें मेरे और आपके लिए यीशु ने सही, क्या उनके सहभागी हैं? सहमत है कि यीशु ने मेरे और आपके लिए अपना बहुमूल्य खून बहाया और हमें साल्वेशन,
मुक्ति दी, अनंत जीवन दिए। उसके लहू बहाने से हमें अनंत जीवन मिलता है। उसके लहू बहाने से, उसके कोड़े खाने से हमें सारी बीमारियों से चंगाई मिलती है। तो फर्स्ट हम देखेंगे जॉन चैप्टर 5 वर्स 30, गुना की झील उसका 5 अध्याय उसकी 30 आयत में यीशु बड़े अच्छे तरीके से बयान कर रहा है। जॉन चैप्टर 5 वर्स 30। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ और मेरा न्याय मैं कहता अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता, यीशु कह रहा है। तो हमने भी आज परमेश्वर के वचन से सीखना है कि बहुत सारी टेस्टमनियां आती हैं कि मैंने प्रार्थना करी, वो ठीक हो गए, मरीज ठीक हो गए, अद्भुत काम हो गए। और यीशु कह रहा है कि मैं पिता के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। इसी तरीके से एक हर इंसान की एक ही ड्यूटी है कि हम जो कुछ भी करें महिमा जलाल के लिए करें, जलाल के लिए करें, यीशु के जलाल के लिए करें, परमेश्वर के जलाल के लिए करें। हम प्रार्थना करते हैं, रोगी चंगे होते हैं, तो जलाल उस परमेश्वर को मिलना चाहिए, उस यीशु को मिलना चाहिए, ना कि जिसने प्रेयर करी उसको मिलना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने कहा कि मेरे से बड़े बड़े काम तुम करोगे और कर रहे हैं। तो जलाल उस खुदा को मिलना चाहिए, जलाल उस यीशु के नाम को मिलना चाहिए कि उसने चंगा किया। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की मैं अपनी इच्छा नहीं, अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करता हूं। आज मैंने और आपने भी, किसने भेजा है मेरे और आपको भी? उसी परमेश्वर ने भेजा है। तो हमने भी उसकी इच्छा पूरी करनी है, पृथ्वी पे रहते उसकी इच्छा पूरी करनी है पिता की। हाँ जी। यदि मैं आप ही अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं, एक और है जो मेरी गवाही देता है और मैं जानता हूं कि मेरी जो गवाही वह देता है वह सच्ची है। कौन गवाही दे रहा है उसकी? पिता दे रहा है, पितरात्मा दे रही है। जहां कहीं जा रहा था तो उसकी गवाही कैसे हो रही थी? 12 साल की जब औरत ने पल्ले को छुआ तो क्या गवाही हुई कि मैं पल्ला छूने से चंगी हो गई। अभी गाना गा रही थी, चंगे हो जाएंगे, आशीष पाएंगे। पर गवाही यीशु की होनी चाहिए। उसने एक ही बात कही कि मैं यीशु के पल्ले को छुआ है, गवाही दे रही हूं, मैं तब चंगी होगी। 12 साल से दुनिया के डॉक्टर मुझे अच्छा नहीं कर पाए, कोई मेडिसिन मुझे नहीं ठीक कर पाई। किसी मेडिसिन ने मेरी जो प्रॉब्लम थी वो ठीक नहीं करी। पर यीशु का पल्ला छूने से, जब यीशु को खुद छू लेंगे, जब यीशु के पल्ला छूने से शफा मिलती है, जब यीशु के पास, उसके पास हम उसको छुएंगे तो कितनी अचरज और अच्छी हमारी लाइफ के अंदर फीलिंग है। हाँ जी। रोमियो 6 की 6, रोमन चैप्टर वर्स 6 and 6, रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय उसकी 6 आयत। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। किसके साथ? और सुलसुल पत्रियों में लिखने वाला कहता है कि हमारा पाप वाला जीवन यीशु के साथ कहां चढ़ा दिया गया? क्रूस पे चढ़ा दिया। तेरा पाप वाला जीवन मैंने क्या किया है? यीशु के साथ क्रूस पे चढ़ा दिया। हाँ जी। ताकि पाप का शरीर नाश हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व ना रहें। आगे से कहता है कि मैं तो जीवन व्यतीत करूं, किसकी गवाही में करूं? आत्मा की गवाही में करूं। जो पाप वाला जीवन था मेरा, जब हमने बपतिस्मा लिया तो क्या कहते हैं कि प्राणा जीवन
जितने पाप मैंने बपतिस्मा लेने से, पानी से नीचे जाने से पहले किए थे, उसके साथ क्या हो गए? दफन हो गए। अब मैं क्या हो गया? न्याय बन गया। मैं अभी न्याय, पानी से नीचे जब ऊपर आऊंगा ना, तो मेरा सारा कुछ धुल के न्याय नवा बन के, जो कुछ भी मैंने अपनी लाइफ के अंदर, पुरानी लाइफ के अंदर किया था, उसको मैंने खत्म कर। अब मैं न्याय हो गया, हमने हमेशा अब आत्मा की गवाही के अंदर चलना है। और आत्मा, जो पितर आत्मा ने, यीशु ने जाने के बाद मेरे और आपके लिए भेजी है, उसकी क्या करनी है? कितनी चीजें करती है पितर आत्मा? क्या करती है? लीड भी करती है, टीच भी करती है। कितनी अच्छी बात है। लीड भी करेगी, टीच भी करेगी, तो गाइड भी करेगी। तो क्या करते हैं? उसी में रोमियो की चैप्टर वर्स 8 वर्स 34 to 35, रोमन चैप्टर 8 वर्स 34 35। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? फिर कह रहा है कि जब यीशु ने मेरे और आपके, जब औरत ने, उसने गुनाह के अंदर पकड़ी गई, यीशु ने कह दिया तेरे गुनाह माफ। फिर कौन है जो हमारे ऊपर दंड की आज्ञा दे सकता है? इसी तरीके से जो पैरालाइज के पेशेंट को यीशु के पास छत के नीचे वो उतारा था, उसको तोड़कर उसने छत को, रूफ को, उसको भी कहा तेरे गुनाह माफ हो गए। जब यीशु जिसके गुनाह माफ कर देता है, जिसको यीशु चंगा कर देता है, तो फिर और कौन होता है उसके ऊपर दंड की आज्ञा लगाऊंगा? कोई नहीं, कोई नहीं लगा सकता। अनंत जीवन मेरे और आपको जब यीशु ने दिया है, तो ये कोई हमारे से खो नहीं सकता है। कोई ऐसी पावर नहीं कि जो हमारे अनंत जीवन, जो यीशु हमें देता है, जो आशीष हमें यीशु देता है, उसको कोई खो सके हमारे पास। हाँ जी। मसीह वह है जो मर गया, वरन मुर्दों में से भी जी उठा। जब हम ईस्टर मनाया, तो एक ही बात में सबसे बड़ी, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो सबसे बड़ी बात है, तो यीशु मर के क्या हो गया? जिंदा हो गया। आज भी यीशु जिंदा है और कहां बैठा है? बाप की दाहिनी ओर तख्त पे बैठा है। मेरे और आपके लिए जो सिफारिश करता है रोज। पिछले दिनों में हम मीटिंग में पढ़ रहे थे कि जो कंटिन्यू 121 ज़बूर में क्या लिखा है? साम 121 में लिखा है, ना वो ऊँगता ना वो सोता है। एक यीशु है जो कंटिन्यू लगातार मेरे और आपके लिए प्रार्थना करता है, हे पिता, मेरे जो लहू से खरीदे हुए लोग हैं, शैतान, डेविल, इनको मेरे हाथ से छूने दो, इनको वाशी देना, कहीं वो अपनी चुंगल में, अपने ट्राइब में इनको फंसाने ना पाए। एक यीशु है। हम बीच में मिसिंग कर जाते हैं, पर वो नहीं मिसिंग करते। यीशु कंटिन्यू मेरे और आपके लिए प्रार्थना करता है, सिफारिश करता है पिता से, हे पिता, मेरे लहू, बहुमूल्य लहू से ये खरीदे हुए लोग हैं, इसलिए सिफारिश करता है। और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। रोज करता है, कंटिन्यू। जहां भी कहते जाते हैं, सफर में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, इसलिए वो कहता है कि मैं अपने फरिश्तों को तेरे लिए भेजूंगा। ये क्या करें? अगुवाई। तो जहां कहीं जाए, तेरे रास्तों में तेरी मदद करें, तेरी सहायता करें। वो यीशु जिसके पीछे हम चलना चाहिए। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन हमें यीशु के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल? कोई भी चीज पौलुस रसूल कहता है, मुझे यीशु के प्यार से, क्या बीमारी, क्या लाचारी, क्या भूख, क्या प्यास, यीशु के प्यार से। वास्तव में जब से पौलुस रसूल ने यीशु की आवाज को सुन लिया, पौलुस रसूल
एक जगह उसके जितने थे वो कह रहे हैं कि तेरे लिए यरूशलेम में क्या करा है, उन्हें तेरे को जेल में डाल देना है। और पौलुस रसूल क्या कह रहा है, कोई बात नहीं, मैं तैयार हूं, मैं जेल में जाने के लिए भी तैयार हूं, मैं कोड़े खाने के लिए भी तैयार हूं। जिसने मुझे बुलाया है उसके प्यार से मुझे कोई भी चीज अलग नहीं कर सकती, ना कोड़े, ना तकलीफ, ना भूख। और मैंने कह रहे हैं कि जब जहाज समुद्र में जा रहे थे तो बहुत दिन तक उनको भूखे रहना पड़ा। और एक बात में जितने उसके साथ थे वो कह रहा है, बीती रात मुझे परमेश्वर ने दर्शन दे के कहा है, परसों कह रहा है कि तुम्हारी कोई नुकसान नहीं होगा, हम सबके सब, जहाज बेशक टूट भी गया है, सबके सब सही सलामत हम समुद्र से बाहर चले जाए। बहुत बड़ा विश्वास है परसों 38-39। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, मेरा विश्वास है, मेरे और आपको भी आज विश्वास करना है कि कोई भी तकलीफ आ जाए, कोई भी कष्ट आ जाए, कोई भी बीमारी आ जाए, यीशु के प्यार से अलग नहीं होना। जाने के बाद भी स्वर्ग में आपके लिए अच्छा होगा। इसलिए पौलुस रसूल कहता है, मेरा मरना भी फायदे का ही है और मेरा जीना भी लाभ का ही है। दोनों चीजों के बारे में कह रहा है कि मैं मर गया तभी भी लाभ ही है, हानि की बात नहीं है। तो जिंदा रहा तो फिर लोगों के लिए अच्छा है जिनके बीच में ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना अगर स्वर्गदूत भी आगे कहेंगे ना तो मैं यीशु के प्यार से अलग होने वाला नहीं। कभी कभी हमारे पास आवाज आ जाती है, यार बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर भी क्या कर रहा है, यीशु के पीछे चल रहा है, यार यीशु का नाम ही ले रहा है। आवाज आती है, यशायाह में लिखा, कभी कभी तेरे पीछे से आवाज आती है, पैरों में तेरे पीछे आवाज आती है कि तू सही रास्ते पे नहीं चल रहा। सही रास्ता जो पौलुस रसूल कह रहा है यही है कि क्या दुख, क्या तकलीफ, क्या भूख, प्यास मुझे यीशु के प्यार से अलग नहीं कर सकती है। हमारे अंदर ये दृढ़ भरोसा होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए मैं यीशु के लिए मरूंगा और यीशु के लिए ही जीऊंगा। ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। सबसे प्यार से लग नहीं कर सकेगी, कोड़े का है सब कुछ है। मुझे सबसे जो बहुत परमेश्वर के वचन से बात लग रही थी, यूना नबी कहाँ था, मछली का पेट तो कहाँ था, समुद्र की तहों में, समुद्र की गहराइयों में, तह में था, नीचे था वो। पर फिर भी जब उसने खुदा को दवाई दी, कितनी कष्ट में होगा, मछली के पेट में अंधेरा होगा, लाइट नहीं थी, मछली के पेट में ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आ रही होगी, इतने दुख और तकलीफ में उसने खुदा को दवाई दी। और वो कह रहा है कि मेरी दवाई कहां पहुंच गई, पढ़ेंगे नहीं, घर जाके पढ़ लेना, यूना नबी चैप्टर 2 वर्स 7 and 8। उसमें कहा कि जब मैंने खुदा को इस कष्ट में, इस प्रॉब्लम में, इस दुख की घड़ी में, इस कष्ट में, मछली के पेट के अंदर और समुंदर की नीचे वाली गहराइयों में मैंने उस खुदा को पुकारा, कष्ट में कहा कि ना मेरी प्रार्थना हैकल में पहुंच गई और पवित्र जगह पे पहुंच गई, पवित्र हैकल में पहुंच गई, और वहां से मछली को आज्ञा होगी उसको क्या कर दे, सूखे में जाके उसको क्या कर दे, निकाल। और मैं जब यरूशलेम में गया था, आज भी वो मछली टंगी हुई मैंने देखी और उस जगह को देख के आया जहां मछली ने यूना नबी को रेत में फेंका। तो जब हम कष्ट में कह रहा है कि मैं दवाई दूंगा और मैं आज आपको सलाह दूंगा, जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो यूना नबी की तरह बैठना खुदा के साथ और प्रार्थना करनी।
हमारी प्रार्थना उसके हजूर पहुंच के विद इमीडिएट, टाइम नहीं लगेगा, फिर उसकी प्रार्थना इमीडिएट मछली के पास आई, इसको देखो, जिस खुदा का मैं और आप वर्शिप करते हैं, जिस खुदा के पीछे हम लगे हुए हैं, हमारी प्रार्थना सुन के उत्तर देने वाला है। हाँ जी, 2 Corinthians chapter 4 verse 7 to 10। परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों कौन में से रखा हम है। मिट्टी के बर्तन है, किससे रचा? खुदा ने हमें मिट्टी से रचा है और मिट्टी के बर्तन है, और ये दुआ करनी कि हम उसके आदर योग्य बर्तन है। हमें इस्तेमाल कर रहा है खुदा। जब एक गाड़ी थी क्वायर, तो कितनी अच्छी बात है कि खुदा मिट्टी के बर्तनों को अपनी महिमा ले रहा है, इस्तेमाल करना है मेरे और आपको, इस मिट्टी के बर्तन को ये इस्तेमाल खुदा करे तो खुश होगा कि खुदा हमें इस्तेमाल करना है। हाँ जी, और यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरी। सामर्थ सारी की सारी उस परमेश्वर की है। एक इंसान को कहे कि मेरी सामर्थ से सब कुछ हो रहा है, तो फिर गलत है। सारा का सारा कुछ खुदा की उस सामर्थ से हो रहा है। हाँ जी, हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो होते हैं, पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं, पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं, पर नाश नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं, कि यीशु का जीवन भी हमारी देह से प्रकट हो। क्या होना चाहिए? खुदा की महिमा, खुदा का जलाल मेरे और आपके इस शरीर से प्रकट होना चाहिए। लोगों को लगना चाहिए कि ये मसीह के परमेश्वर के बेटे बेटी हैं। ये परमेश्वर का जलाल इनके चेहरों से, इनके कामों से दिखाई देना चाहिए। इसी 4:16 से 18। इसलिए हम साहस नहीं छोड़ते, यदि हमारा बाहरी मनुष्य तो ये शरीर होता जाए। एग्जाम्पल बहुत बड़ी है। किसकी थी? मेरे साथ रहा करिए, अजूब की। अजूब का बाहरी शरीर सारे का सारा फोड़ों से भरा हुआ था, जख्मों से भरा हुआ था, और वो फिर भी कह रहा है कि जेकर शरीर मेरा ये खराब भी हो जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मेरी अंदर वाली आत्मा है, अंदर वाला भीतर वाला जो शरीर है, ये नाश नहीं होना चाहिए। इससे महिमा उस खुदा को मिलनी चाहिए। और अजूब खुदा को महिमा देता रहा। अपनी बात को आए मूर्ख थी, जिसने दिया उसने ले लिया, उसका धन्यवाद करो। अजूब की तरह बाहर वाला शरीर हमारे को प्रॉब्लम हो भी जाए, कष्ट में भी हो, और अंदर वाले शरीर को, जो अंदर वाली हमारी आत्मा है, प्योर आत्मा है, उसके बारे हमने निष्कपट, उसको नहीं, उसके ऊपर दाग नहीं लगने देना। तो भी हमारा भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जाना चाहिए। जितने कष्ट आएंगे ना घर, जेकर कष्टों में निकल के, जेम्स जगूब किताब लिखा है, जो कष्टों से निकल के, जो प्रॉब्लमों से निकल के खरा निकलता है, वो फिर प्योर सोने की तरह है। इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। ऐसे बनना है। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। ओके, गलातियां चैप्टर 2 वर्स 20। Galatians chapter 2 verse 20. verse 20. मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। कौन कह रहा है ये? और सुन कहता है कि मैं मसीह में उसके साथ क्रूस पे चढ़ा दिया। इतने तकलीफ कष्ट करे, 3 बार उसको कोड़े पड़े थे, उसको बैंत भी पड़े, उसको कोड़े भी पड़े, तभी भी वो सी नहीं कर रहा।
कह रहा मैं तो ऑलरेडी अपने आप को क्रूस के लायक कर दिया यीशु के साथ। हाँ जी। और अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब तो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का हमने मरना व्यर्थ नहीं ठहराया यीशु का कलवरी क्रूस के ऊपर जो उसने मेरे और आपके लिए लहू बहाया, वो व्यर्थ नहीं है। मेरे और आपके लिए वो अनंत जीवन है जो यीशु ने मेरे और आपके लिए वो स्वर्ग का दरवाजा खोला है। कुलसियां चैप्टर 3 वर्स 1 to 3। तो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। कौन सी खोज में रहना है? हमने स्वर्ग की चीजों की खोज में रहना है। तो हम यीशु मसीह में आज जैसे यीशु हमारा जिंदा है, तो हम भी जिंदा है, जीवित है। हालेलुया। तो किसकी खोज में रहना है? स्वर्गीय चीजों की खोज में। हाँ जी। जहाँ मसीह विद्यमान और परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। क्या आज हम दिखाई देते हैं? परसों क्या कहता है? यीशु मुझ में दिखाई देता है। मेरे और आपकी लाइफ के अंदर भी क्या यीशु के अंदर हमने अपने आप को हिडन किया है, छिपाया है? क्या यीशु दिखाई दे रहे हैं मेरे और आपकी लाइफ से? यीशु के काम दिखाई दे रहे हैं? यीशु की सच्चाई दिखाई दे रही है? यीशु जो कहता था वो करता था, उसे सच्चाई दिखाई देती थी। जो कहता है वो करता है, उसे सच्चाई प्रकट होती थी। जैसे वो कह रहा है कि मेरे अंदर, मैं उसके अंदर छिप गया, उसके अंदर अपने आप को मैंने क्या कर दिया है? छिपा दिया। जैसे कभी कभी कलर, व्हाइट कलर के ऊपर आप ब्लैक कलर कर देंगे तो व्हाइट क्या हो जाएगा? छिप जाएगा। तो जेकर ब्लैक के ऊपर व्हाइट आप करेंगे तो फिर नहीं छिपेगा, तो काला रंग को ना वो दिखाई देता रहेगा। जब और कोई कलर आप ऐसे कर देंगे तो वो दिखाई देगा। इसी तरीके से देखकर यीशु के जलाल के अंदर हम हैं, उसके जलाल के अंदर हम छिपे हुए हैं। तो फिर जैसे परसों कहता है मेरी लाइफ से क्या होना चाहिए? यीशु ही दिखाई देना चाहिए, यीशु के काम ही दिखाई देने चाहिए मेरी और आपकी लाइफ के अंदर। और यीशु वगैरह स्वभाव ही बना। कैसा था यीशु का स्वभाव? दया से प्रेमी और भी था। मूसा के बारे में वही जिक्र हुआ था, सारी पृथ्वी के लोगों से ना। और यीशु भी करे अपने आप को इतना शून्य कर दिया, उसने बहुत की क्रूस सह ली। सुनने का मतलब बहुत स्वभाव उसका जीरो था, हम्बल था। यीशु भी, और जिस तरीके से यीशु हम्बल था, जैसे मूसा के बारे में जिक्र है, तो मेरे आपके अंदर भी गुस्सा जल्दी से नहीं आना चाहिए, वो हम्बल पुनः दिखाई देना चाहिए, तभी यीशु का स्वभाव मेरे और आपके अंदर आए। और लास्ट की हम देखते हैं तीमुथियुस भी लिखने वाला क्या लिखता है। 2 तीमुथियुस चैप्टर 2 वर्स 10 से 13। 2 तीमुथियुस चैप्टर 2 वर्स 10। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ। अभी तीमुथियुस क्या कह रहा है? किनके लिए कह रहा है मैं सब कुछ सह लेता हूँ? चुने हुए हैं, जो चुने हुए लोग हैं। और सबसे इसलिए कहता है कि चुने हुए लोगों के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, चाहे वो कोई भी। उस टाइम जनरेशन के लोग तो उसके सामने आते थे, वो कह रहा जनानियों के लिए मैं जनानी बन गया। और जितनी लोग थे, जिस टाइप के लोग होते थे, और वैसा ही अपने आप को डाल देता, अपने आप को चेंज कर लेता था।
इसलिए तीमुथियुस लिखता है कि मैं चुने हुए लोगों के लिए क्या हो गया, सब कुछ सह लेता हूं। कि वह भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाएं। उस आधार के लिए बात कर रहा है तीमुथियुस। कौन सा आधार? जो यीशु मसीह मेरे और आपके लिए कलवरी क्रूस के ऊपर अनंत जीवन के लिए उसने अपने आप को करवा। उस आधार पाने के लिए पौलुस रसूल कहता है मैं सब कुछ ही सह लेता हूं। पहला ग्रंथियों में उसमें क्या लिखा हुआ है कि प्रेम क्या करता है? मोहब्बत, प्रेम सब कुछ सह लेता है। इसलिए हमारे अंदर भी वो सहने वाली बात होनी चाहिए कि सब कुछ हम सह सकें। हाँ जी, यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। आप जिएंगे। बहुत जल्दी यीशु आने वाला है और बादलों पे मेरे और आपको लेके जाने वाला है। हम यीशु के साथ, जैसे यूना 14 में लिखा है बहुत सारे घर हैं, यीशु के साथ रहेंगे। प्रकाश वाक्य में लिखा कि मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है थामे रहे और मैं तुझे तू जय पाएगा, मैं तुझे अपने साथ तख्त पे बैठाऊंगा। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। कौन से राज की बात कर रहा है खुदा? स्वर्ग राज्य। स्वर्ग राज की, और भी एक राज है। हाँ जी, स्वर्ग का राज्य। स्वर्ग का राज भी है और भी एक राज है, याद नहीं है? यीशु ने प्रॉमिस किया था यार आप पृथ्वी पे भी मेरे साथ राज करोगे। दोनों राज की बात कर रहा है खुदा, स्वर्ग के राज की भी और पृथ्वी के राज की भी कर रहा है। जेकर सहते रहोगे धीरे से तो मेरे साथ राज भी करोगे। जब वो आएगा तो कितने साल का? 1000 साल का उसका पृथ्वी के ऊपर भी राज्य होना है। उस राज्य में भी मेरे और आपको यीशु गवर्नर बनाएगा, प्रेसिडेंट बनाएगा। बहुत सारी जो ऐसी ऐसी पोस्टें होगी सब उसके जो बहुत नजदीक होंगे ना, कह रहे ना, जैसे अभी हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट ने किसको कौन सी पोस्ट देनी है, जिसको सबके नजदीक होते हैं, उसके जान पहचान के होते हैं, उन्हीं को देता है। जैसे गवर्नर है वो भी ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी पोस्टों पे किसको उठाता है? उसके बहुत करीबी होते हैं। तो जेकर मैं और आप भी उस यीशु के करीबी होंगे और यीशु के साथ वफादारी ईमानदारी के साथ चलते होंगे तो यीशु हमें पृथ्वी पे भी अच्छी सी अच्छी पोस्ट पे बैठाएगा। गवर्नर, प्रेसिडेंट और जो मिनिस्टर होते हैं, होम मिनिस्ट्री, इसके सारा कुछ अंडर होता है। ऐसी पोस्टें मेरे और आपको यीशु है। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार कैसे लिखा था? जेकर तुम दुनिया के सामने, यीशु कहता है, मेरा इनकार कर दोगे तो मैं फरिश्तों के सामने और पिता के सामने तुम्हारा भी इनकार कर दूंगा। हमें इनकार नहीं करवाना, बल्कि क्या कहना है? यस, मेरे पिता के मुबारक लोगों मेरी राइट साइड में आके खड़े बैठो। हाँ जी, यदि हम विश्वासघाती भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है। क्या जेकर हम बेवफा हो जाते हैं तो खुदा बेवफा होता है? नहीं। यूना कहां गया था बेवफाई करके? खुदा खुदा कितने को कह रहा था? नैनवे शहर को जाने के लिए यूना बेवफा होके तर्शीश को चला गया, तर्शीश को चला गया। और वो तो बेवफा हो गया पर खुदा तो नहीं बेवफा हुआ। जैसे उसने प्रार्थना करी उसी टाइम सुन ली। हम बेवफा हो सकते हैं और मेरा यीशु, मेरा खुदा बेवफा नहीं है कि हमारी ना सुने। हो सकता है तुम्हारी सुनाने में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती हो, जाके नहीं सुनते, कभी कोई बात होती है ना, तो सुनाने में हमारी गड़बड़ हो जाती है कि हम सही तरीके से उसके तक आवाज नहीं पहुंचा सकते जैसे यूना ने पहुंचाई। जरूरी है कि यूना नबी की तरह हम फिर उसको पुकारें, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। इन बातों की सुधि उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क ना फिर से एक बात कही, कई बार हम बहुत कुछ ना, आज भी बहुत सारे लोग तर्क करते हैं इस वचन से
और पौलुस रसूल कहता है कि कुछ लोग आज जो तर्क करने के लिए, बहस बजिया करने के लिए वचन को सीख रहे हैं, बल्कि नालच पाने के लिए नहीं, पवित्र आत्मा का नालच, विजडम नालच पाने के लिए नहीं। इसलिए पौलुस को तीमुथियुस कहता है भाई किसी के साथ बहस मत करना, जेकर कोई मान लेता है तो ओके, नहीं मानता तो कह रहा है ठीक है भाई, जो तू कह रहा है, बहस नहीं करो। अब हम प्रार्थना करें। अब्राहम जाकूब याकूब के खुदा, सच्चे तो जिंदगी परमेश्वर, मैं एक बार फिर तेरा शुक्र करता, तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावन, सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए खुदावन, आज के वचन के लिए खुदावन। जिन लोगों ने भी खुदावन आज ऑनलाइन तेरा वचन, ये वचन सुना है खुदावन, उनकी लाइफ खुदावन तेरी पवित्र आत्मा हर इंसान के मन को चेंज करे, ताकि खुदावन आने वाले दिनों में हर इंसान तेरी पवित्र आत्मा के मुताबिक इस पृथ्वी के खुदावन जीवन देकर। मैं तेरा शुक्र करता, धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह, बीते दिनों में तूने सब कुछ संभाला, आगे आने वाले समय में सब कुछ संभालेगा खुदावन। जेकर कोई बीमार, कोई सिक है खुदावन घर में, इस कारण नहीं आ सकिया, उसके लिए मेरी प्रार्थना है हर किस्म का वायरस यीशु छोड़े खुदावन इसी वक्त खुदावन। तेरे खुदावन ब्लड में इतनी पावर है, हर किस्म का वायरस डिस्ट्रॉय हो जाता है खुदावन। और फिर से खुदावन खास करके मेरी परवीर के डैडी के लिए प्रार्थना है खुदावन, आज वो हॉस्पिटल में है, जिस भी जगह पे है खुदावन, जो लोग उनका कफ्टर कर रहे हैं खुदावन, उनके खास करके जख्मों के लिए प्रार्थना मैं करता हूँ खुदावन। तो छू अपने लहू से, अपने चिंगाई वाले हाथ से छोड़े खुदा, ये बहुत जल्दी खुदावन जो कमजोरी उनके शरीर में आ गई है, यीशु के नाम में हर कमजोरी इसी वक्त दूर हो जाए खुदावन। तेरी आत्मा उनको खुदावन, जैसे सूखी हड्डियों को जब हिजकिय्याह ऑर्डर दे रहा था, वो सूखी हड्डियां पे मांस आ गया, वो खड़ी हो गई, इसी तरीके से खुदावन आज वही हम जो कमजोरी आ गई यीशु मसीह के नाम में हुक्म देते हैं, सारी की सारी कमजोरी दूर होने पाए, ताकि बहुत जल्दी खुदावन अपने शरीर में फिर से वो खड़े होके खुदावन तेरी स्तुति, तेरी महिमा फिर से खुदावन आके तेरे भवन में वो टेस्टमनी देने पाए। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ खुदावन। और भी जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट खुदावन चर्च की खुदावन उसमें आई हुई है, सबको खुदावन तेरे सामने प्रस्तुत करता हूँ। जैसे फिलिपियों में लिखा कि तेरी सारी प्रार्थना मेरे सामने प्रस्तुत की, खास करके फिर से खुदावन इन छोटे बच्चों के लिए मेरी प्रार्थना है खुदावन, जब वो खुदावन एक स्टेप से दूसरे स्टेप, तीसरे स्टेप में पहुंच चुके हैं खुदावन, तो मैं चाहता हूं खुदावन और उनको तो खुदावन ऊपर वाले लेवल में लेके चल, ताकि वो बड़ी तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से खुदावन अच्छे से अच्छा वचन खुदावन ये संसार के अंदर, ये दुनिया को तेरा मैसेज देने पाए खुदावन। तेरे वचन में जैसा लिखा है कि जेकर तुम मेरी उपासना नहीं करोगे तो पत्थर भी चलाओगे। इस तरीके से खुदा ने बच्चों को आशीष तेरे जलाली हाथों में सौंपते हैं, वो खुदा ने अपना विजडम ते नॉलेज दे। मैं फिर से शुक्र करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ खुदावन, हमारी प्रार्थना को सुन ली, कबूल किया। आमीन। आए मेरे बाप जो तू समान पे गए, तेरा नाम पाक जाए, तेरी बादशाह आवे, तेरी मर्जी समान पे होती है जमीन पे भी, और रोज की रोटी खास में दे, जैसे हम तो सुख माफ करते हैं, सुख माफ कर हमें जमेश डाला सिरों पर ऐसी बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा हमेशा। आमीन आमीन आमीन। God bless you, all of you. Pray the Lord. Shalom.